friends, myself Anup Bhavalkar and we are studying chapter 4 pair of linear equation in two variables. Previous lecture में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और यहाँ पर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a कोफिशिएंट है x का, b कोफिशिएंट है y का और c आपकी कांस्टेंट टर्म है। अब मैंने काम करा कि a की प्लेस पे लिख दिया 2, b की प्लेस पे रख दिया 3 और c की प्लेस पे रख दिया 6। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके बेसिस पे हमको ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम कुछ और इक्वेशन देखते हैं और उसके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मेरी इक्वेशन क्या है x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 में। अब मैं यहाँ मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब मुझे क्या चाहिए x और y की वैल्यू चाहिए, मुझे बेसिकली सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ पहले कि हम x की वैल्यू रखते हैं। पहले हमने देखा था कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख के हम फाइंड करते थे। वैसे ही यहाँ पर भी हम x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 2y इज इक्वल टू हो गया 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 से हो गया 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। मतलब मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0 और 3। हमने देखा हम सॉल्यूशन को किस फॉर्म में रखते हैं, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में रखते हैं। पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। तो मैंने पहले x की वैल्यू 0 रखी थी तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई 3। ऐसे ही मैं अब y की वैल्यू क्या रख के देख रहा हूँ 0। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 6,0। हम जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें दो वैल्यू निकालनी है और आप चाहें तो ज्यादा भी निकाल सकते हैं, पर हम यहाँ पर जनरली कितनी वैल्यू फाइंड करेंगे 2। और अगर आप चाहें तो तीसरी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने x की वैल्यू 0 रख के वैल्यू निकाली, y की वैल्यू मैंने 0 रख के निकाली। यहाँ पर मैं एक वैल्यू और सपोज कर रहा हूँ कि x की वैल्यू मैंने सपोज कर ली है 2। तो जब x की वैल्यू 2 सपोज करें तो हो जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। मतलब 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,2। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमको ग्राफ प्लॉट करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हमने क्या लिखा x और फिर क्या लिखा y। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली थी 3। फिर जब x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी 0 और 2 x की वैल्यू 2 रखने पे मुझे y कितना मिल गया 2। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं और इनके बेसिस पे मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। हम जब डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड कर चुके हैं तो इनको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब नंबर लाइन ही आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपोजिट साइड में कौन सा साइन आता है -1 -2 -3 -4 और सो ऑन। वैसे ये वर्टिकल आपके नंबर लाइन है। वर्टिकल नंबर लाइन में ऊपर की ओर सारे नंबर्स कैसे होते हैं पॉजिटिव और नीचे के सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं नेगेटिव। ये सब हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ कर चुके हैं। तो आप केवल इसको पॉइंट को समझें। देखिए x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 3। जब x की वैल्यू 0 है मतलब पॉइंट कहाँ पर होगा y एक्सिस पर होगा। तो x की वैल्यू कितनी 0 और पॉइंट मुझे कहाँ मिला 3 पर। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0,3। ठीक। फिर दूसरा पॉइंट है आपका 6,0। x की वैल्यू कितनी है 6, ये रहा 6 और y की वैल्यू 0 है मतलब ये x एक्सिस पाएगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,0 और 2,2 मतलब x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। तो हमने क्या करा ये डॉटेड लाइन खींची जो नीचे की ओर आ रही तो क्या हो गया 2,2। और अब हम इस पॉइंट्स को क्या करें ज्वाइन करें। देखिए ये पॉइंट्स को हमने क्या करा ज्वाइन किया तो ये एक ही नंबर लाइन पर ये क्या होगा एक ही लाइन पर सिचुएटेड हैं।
एक ही लाइन पर सिचुएटेड क्या शो करता है कि 0 3 2 2 और 6 0 इसके क्या है सॉल्यूशन है। बहुत से सारे पॉइंट्स आएंगे इस इक्वेशन में, लेकिन जो पॉइंट्स केवल लाइन पर हैं वो आपके क्या होते हैं सॉल्यूशन, और जो पॉइंट सॉल्यूशन पर होंगे, जो पॉइंट्स लाइन पर नहीं होंगे वो उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। अभी हमने इस लाइन का ग्राफ प्लॉट किया, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मेन मुख्य चीजें क्या क्या लगती है। तो सबसे पहले इक्वेशंस के हम क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने चाहिए, तो एटलीस्ट 2। आप कितने सॉल्यूशन लेंगे, 2, कम से कम 2 हो जाते हैं, 2 भी सफिशिएंट है, 2 से ज्यादा भी ले जा सकते हैं, पर आप केवल 2 ही सॉल्यूशन लें। जैसे हमने क्या करा था, एक बार 0 और x की वैल्यू को 0 लिया, एक बार y की वैल्यू को 0 लिया। वैसे एक आधी सॉल्यूशन आप और चाहें तो ले लें, पर ज्यादा सॉल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 सॉल्यूशन में भी हमारा काम हो सकता है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन को हम इस टेबल के फॉर्म में या कोऑर्डिनेट फॉर्म में जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां पर ओरिजिन है, इस राइट साइड में सारे पॉजिटिव साइन आते हैं, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव साइन। ऊपर की ओर जाएंगे तो y एक्सिस पे ऊपर की ओर सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं और नीचे की ओर नेगेटिव पॉइंट होते हैं। फिर आप जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते जाएंगे, मैंने जैसे लिखा था 0,3 तो ये पॉइंट मुझे मिला था। फिर 6,0 पे हमने ड्रॉ किया और 2,2 और उन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो देखा हमने कि तीनों पॉइंट्स कहां पर इसी लाइन पर है, तो ये लाइन के क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। और जो और भी इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, लेकिन जो नंबर लाइन पर जो ड्रॉ करी हमने लाइन, उस पर जो पॉइंट्स होंगे वो उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है, हमको ग्राफ प्लॉट करना है। जो गिवन इक्वेशन है उसके हमको ग्राफ प्लॉट करना है। पहली इक्वेशन है x + y = 4। तो हमने क्या देखा, पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है मुझे, इसके सॉल्यूशन। तो मैं सबसे पहले x की प्लेस पे क्या पुट कर रहा हूँ, 0। तो ये हो जाएगा 0 + y = 4। तो y = कितना हो गया, 4। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 0, 4। फिर मैंने y की प्लेस पे 0 रखा, तो x + 0 = 4, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो अब आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 4, 0। अब मैं इसका ग्राफ पे प्लॉट करूं, तो हमने क्या करा, एक टेबल बना ली है। टेबल के हिसाब से देखें, सबसे पहले हमने x की वैल्यू लिखी और फिर y की। x की वैल्यू 0 थी, तो y की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 4। और y की वैल्यू y की वैल्यू कितनी थी, 0। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू 0 है, मतलब पॉइंट्स कहां पर आएगा, y एक्सिस पे आएगा। और y की वैल्यू कितनी, 4। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0, 4। देन 4, 0, मतलब x की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 और 0 है, मतलब y एक्सिस, y की वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स कहां पर होंगे, x एक्सिस पे। तो ये हो गया 4, 0। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या मिलेगी मुझे, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो हमने x + y = 4 को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। इक्वेशन क्या थी आपकी, x + y = 4। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, x - y = 2। वही प्रोसेस है आपकी। सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या रखें, 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 0 - y = 2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। फिर हम y की प्लेस पे 0 रख रहे हैं, तो y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 0 = 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, -2, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2, 0। अब टेबल बना ले हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू x और ये वैल्यू हो जाएगी y। x की वैल्यू 0 थी, तो y की वैल्यू कितनी है, -2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। अब जब नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, -2, मतलब पॉइंट कहाँ मिल गया मुझे यहाँ पर। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0, -2, मतलब 0, -2 यहाँ पॉइंट मिला मुझे। फिर x की वैल्यू कितनी है, 2, और 2 पे 0 आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो मुझे एक लाइन मिल जाएगी। तो हमने क्या करा, x - y = 2 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया।
हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। वही सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर x की प्लेस पे 0 रखा तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, मतलब y की वैल्यू भी क्या मिल गई 0। देखिए x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू भी मुझे क्या मिले 0। अगर मैं y की वैल्यू भी 0 रखूंगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिल जाएगा 0 0, मतलब हर पॉइंट्स पर मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू को x की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। x की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं 1 ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, मतलब y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 1 रखने पे y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम पॉइंट्स लिखना है x और y। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी मुझे क्या मिली 0, और जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 3। तो सबसे पहला पॉइंट 0, 0, तो 0, 0 मतलब ओरिजिन पॉइंट आएगा। फिर x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये डॉट से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये क्या हो गया आपका 1, 3। और जब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, तो कैसे बनेगा आपका पॉइंट्स 0 से, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी जो 1 और 3 और 0 0 से पास हो रही है। मतलब आपके कोऑर्डिनेट 0 0 और 1 3 को हमने क्या करा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो यहाँ सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस वाई। तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3, मतलब कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 3। अब देखो अगर बाय चांस मैंने y की वैल्यू भी क्या ले ली 0 ली, तो y की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 0, मतलब 3/2 इज इक्वल टू x, मतलब रेशनल नंबर में आ रही, मतलब आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है डेसिमल में आ सकता है। तो यहाँ पर हमको फ्रैक्शन में लाने से बचना है। सॉल्यूशन को हम क्या करें फ्रैक्शन में लाने से बचना है। अगर परफेक्टली डिविजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं, और हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में लाने से बचेंगे, मतलब उसको अवॉइड करेंगे जिससे आपको वैल्यू रखने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ x की प्लेस पे रख देता हूँ 1। देखते हैं क्या आता है। जब हम 3 इज इक्वल टू 2 x की प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 3 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। मतलब जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी मुझे क्या मिल गई 1। मतलब अगर हमने अब टेबल बना ली तो टेबल में हमारे को पॉइंट्स पुट करना है। x की वैल्यू हमने 0 रखी थी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 3, और जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू भी क्या मिल गई 1। अब इसको प्लॉट करेंगे तो ये 0 और पॉइंट्स क्या रहा आपका 3। तो सबसे पहले हमने 0, 3 को पुट कर दिया ग्राफ पे, फिर 1, 1, तो 1 पे ही क्या आ गया 1 आ गया। ये पॉइंट क्या हो गया आपका 1, 1, और ये पॉइंट क्या था आपका 0, 3। और जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगी आपकी ये लाइन बन जाएगी। तो हमने क्या करा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y का भी ग्राफ प्लॉट कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको ग्राफ पे क्या करा प्लॉट किया। अब अगले एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।